Dear student, good morning. I am SL Mina, lecturer in Government Senior Secondary School Ranetha. Welcome you in my online class. Today I will teach you the lesson second, a room 10 into 8 feet square. Dear students, in this lesson we will read a story regarding to a house, and in this house particular room, while we got a lot of money and we wish to construct a new house, then we go to an architect and we make plan about it. So in this regard we will discuss. मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक रूम की साइज के बारे में। होता क्या है, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके पास पर्याप्त पैसे हो जाते हैं तो वो चाहता है कि मैं एक अच्छा सा मकान बनाऊं। तो प्यारे मित्रों, इसमें एक नौकरी वाले व्यक्ति की स्टोरी है। तो उसके पास पैसे हो जाते हैं और उसकी इच्छा होती है कि अब मैं अपना खुद का मकान बनाऊं। तो खुद का मकान बनाने, क्योंकि वो वर्षों से किराए के मकान में रह रहा है, उसकी इच्छा होती है। तो उसका मिसिज मलिक उसकी पत्नी का नाम है और मिस्टर मलिक वो स्वयं है। तो उनके ऊपर ही ये कहानी चल रही है। तो उन्होंने वो आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और वो मकान के नक्शे के बारे में सोचते हैं। तो बार बार जो उनके पास में जो नक्शा रहता है, तो बार बार देखते हैं मिसिज जो मलिक है, मलिक की जो पत्नी है, जो टीचर है मलिक है, उसकी जो पत्नी है मिसिज मलिक, वो हमेशा उस पर जोर देती है कि इस रूम की साइज़ ये हो सकती है, 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा हो सकती है। फिर वो अंत में वो उनका बार बार ट्रांसफ़र होता है। तो वो कहती है कि मैं दिल्ली में सेटल हो जाऊंगी और नियमित रूप से यहीं रहूंगी, चाहे वो ट्रांसफ़र दूसरी जगह जाए तो वो चले जाएंगे, मैं मेरे बच्चों के साथ में यहीं रहूँगी। लेकिन जब वो मकान बना करके तैयार होते हैं तो सरकार उसको अधिग्रहण कर लेती है रेंट पर, और वो देती हैं, रेंट पे चला जाता है। उसके बाद क्या होता है मित्रों, उसका आदमी का भी रिटायरमेंट हो जाता है और वो घर अधिग्रहण ख़त्म होने तक वो जो मिस्टर मलिक है उसका भी देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद फिर वो उसका अधिग्रहण समाप्त होता है। तो उसका जो बच्चा है, पुत्र है, और उसकी डॉटर इन लॉ जो उसकी बहू हैं, वो दोनों मिलकर के उस नए घर में शिफ्ट होने का प्रयास करते हैं। लेकिन अचानक बरसात आ जाती है, उस कारण नहीं हो पाते हैं। लेकिन बरसात के बावजूद भी वो टैक्सी लेकर के, उसका पुत्र टैक्सी बुला करके फॉर्मल तौर पर वो उसमें शिफ्ट होते हैं। और इसमें आगे क्या होता है तो हम पढ़ेंगे इस टेक्स्ट में, इस कहानी में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप घर बैठे इस अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसी के आधारित मैंने ये लेसन आपके लिए बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। दिस रूम माइट बी 10 or 8 feet square, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. देखो आप, ये लेसन है, रूम आपको पता है 10, ये वाला आपने बात कर ही ली। तो देखो आप, तो इसमें देखो वो चाय पी रहे हैं और चाय पी रहे टेबल के सामने टेबल रखी हुई, टेबल के ऊपर उनका जो बनाया हुआ आर्किटेक्ट का नक्शा है वो उस पर पड़ा हुआ है और उसको वो देख रही है। तो वही बात मिस्टर मलिक इशारा करते हुए करती है ना। इसमें देखो, दिस रूम माइट बी 10 into 8 स्क्वायर फीट, वो कहती है, सेड मिसिज मलिक पॉइंटिंग टू स्क्वायर, उस स्क्वायर की तरफ है ना, जो इन द ड्राफ्ट प्लान, जो ड्राफ्ट प्लान बना रखा है और वो लाइंग ऑन, पड़ा हुआ है ऑन द टेबल बिफोर दे, उनके सामने। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, ये तीसरी बार था वो सुझाव दे सकी थी कि इसका जो लंबाई चौड़ाई वो यही रहनी चाहिए। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिज़ाइन द हाउस। ऐसा प्रतीत होता था कि ये अभिव्यक्त, रजिस्टर का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस अभिव्यक्त करना, ऑन देयर हर हस्बैंड, उनके पति पर या फिर उनके जो आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है, उन पर यह अभिव्यक्ति अभी तक भी वो निश्चित नहीं कर पाए थे जिस हाउस की डिज़ाइन के बारे में वो एंगेज्ड थे। एंगेज्ड का मतलब वो उसमें व्यस्त थे बनाने में, वो अभी तक भी
अपनी अभिव्यक्ति निर्धारित नहीं कर पाए थे। द मलिक्स मतलब पूरा मलिक परिवार आ गया ना। वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव अ हाउस बिल्ट। देखिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो मिस्टर मलिक्स जो परिवार है पूरा, वर गोइंग टू हैव अ हाउस, हैव का मतलब रखना, हाउस घर, ऑफ देयर ओन उनका खुद का इन दिल्ली, मतलब मिस्टर मलिक परिवार दिल्ली में उनका खुद का घर बनाने रखने के बारे में वो सोच रहे हैं। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम एगो, कुछ समय पहले एक अच्छी फैशनेबल कॉलोनी के अंदर उन्होंने एक प्लॉट भी खरीद चुके हैं। हेड और थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुके हैं ना। नाउ अब दैट कि दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनका वापस उनकी पोस्टिंग दिल्ली में कर दी गई थी। तो दे थॉट वे सोचते थे, दे माइट एज हैव अ हाउस बिल्ड, वो देखते हैं दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड। हैव द हाउस बिल्ड का मतलब यहाँ भी बेटा पॉजिटिव वर्ब है, जो हम दूसरों से कार्य करवाते हैं, जैसे दो भी से प्रेस करवाना है ना, तो वहाँ वो पॉजिटिव वर्ब होते हैं। तो हैव बिल्ट है, तो दे माइट वे उन घर का निर्माण भी करवा सकते थे, है ना, उन घर का निर्माण करवा सकते थे। अब उनको समय आ गया था। इन द हार्ट ऑफ द हार्ट्स, हार्ट है हृदय। मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड, मिसेज मलिक ने भी निश्चय कर लिया था दैट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, हाउस मकान के पूर्ण होने के बाद, कंप्लीशन का मतलब पूर्ण होने के बाद, सी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि वापस वो दिल्ली में ही रहने लग जाएगी। इवन इफ चाहे हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, दूसरे स्टेशन पर कहीं बार उनके पति का ट्रांसफ़र स्थानांतरित कर दिया गया था, तब भी कर दिया जाता है, तब भी उसका वो दिल्ली में रहना पसंद करेगी। सी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, सिक ऑफ का मतलब बीमार होना या दुखी होना से यहाँ पे, है ना, दुखी होने से सिक ऑफ का मतलब दुखी। तो वो महिला उनकी पोस्टिंग बार बार जो पदस्थानांतरण होता था उनसे वो दुखी थी। एवरी अदर ईयर्स, प्रत्येक 2 वर्ष में देवर मूव्ड टू अ न्यू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर 2-3 साल में बदलते रहते थे। नाउ अब दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे ग्रोन अप हो गए थे, ग्रोन अप का बेटा बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम, अब उनकी इच्छा नहीं थी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, है ना, इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल, ये इच्छित नहीं था टू शिफ्ट, इधर उधर शिफ्ट होना मतलब रहने लगना, देम उनको फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अब इस एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उन बच्चों को शिफ्ट करना अब उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होते हैं ना, तो अब उनकी इच्छा नहीं थी। मिसिज मलिक सेड, मिसिज मलिक जो महिला ने कहा, इफ़ यदि ही मस्ट, मिसेज मलिक कुड गो ऑल अलोन, यदि मिस्टर मलिक अकेला चला जा सकता था, चला जाएगा यदि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो भी, है ना। अलोन का मतलब अकेला, ऑल अलोन मतलब वो खुद अकेला ही कर सकेगा। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, सेटल डाउन का मतलब रहने लग जाना, तो वो रहने लग जाएगी परमानेंटली, ये क्या लिखा है बेटा, परमानेंटली, नियमित रूप, स्थायी रूप से दिल्ली में, विद द चिल्ड्रन, वो महिला उसके बच्चों के साथ दिल्ली में स्थायी तौर पर रहने लग जाएगी, सेटल, है ना, व्यवस्थित हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, रहने लग जाएगी, इसका मतलब है। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है बेटा, मदर इन लॉ लगाते ही ससुर वाला पक्ष की जो संबंध है वो जुड़ जाते हैं। तो मदर के इधर मदर है और उधर मदर लो, लड़के की मदर लो, दूसरा जो संबंध चालू हो जाता है तो सास, तो उसकी जो मदर लॉ है फॉर कंपनी, उनकी कंपनी के लिए साथ में उसकी माता, उसकी सास उनके साथ रहेगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिस्टर मलिक जो उनका वो व्यक्ति था, उनको कोई इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन या विरोध नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 मल्टीप्लाई 8, 10 इंटू 8 मतलब 10 और 8 का ये कमरा हो सकता है, माइट भी कमरा हो सकता है। मिसेज मलिक्स रिपीटेड
रिपीटेड मतलब वापस उसने यही दोहराया। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉलिंग इन द एडजेसेंट रूम। एडजेसेंट रूम का मतलब सामने वाले कमरे में, है ना, सामने वाले कमरे में उसका जो पति था वो अटेंडिंग लाइन पर तक, अटेंड मतलब होता है प्राप्त करना, टू द टेलीफोन कॉल, एक टेलीफोन कॉल को प्राप्त कर रहा था, उस पर बात कर रहा था सामने वाले कमरे में ही, समांतर वाले में। बट दिस इज अ स्टोर। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड टू मिसिज मलिक। मिसिज मलिक को आर्किटेक्ट ने कहा कि ये तो एक स्टोर हो सकता है, ये तो स्टोर है, ये तो एक स्टोरेज में सामान रखते हैं ना, भंडार है। यस बट, हाँ बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम्स एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। वो कर रहा है कि हाँ ठीक है, मैं सोचती हूँ कि इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, ये मेरी सास का कमरा हो सकता है, और बाद में आफ्टर बाद में हर उसके बाद में सी माइट बी यूज्ड, इट माइट बी यूज्ड, उसको उपयोग में लिया जा सकता है एज ए स्टोर रूम, एक भंडार के रूप में। इट माइट बी यूज्ड, कौन सा टेंस से बेटा हो, इट माइट बी यूज्ड, है ना, हेल्पिंग के बाद बी आ रहा है, उसके थर्ड फॉर्म आती है, तो कौन सा है ये बेटा, पैसिव वॉइस का बना हुआ वाक्य है। ओके, द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट इसको समझा नहीं, समझ में नहीं आया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसिज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, तो मिस्टर मलिक के निरीक्षण के द्वारा वह मतलब पजल्ड दिखाई दिया, मतलब उसको समझ में इस बात नहीं आएगी। फिर बोलती हूँ, फिर वापस में बोलती, आई मीन मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट, अभी वर्तमान में मेरी सास का उपयोग कर लेगी। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, सी इज़ ओल्ड, अभी वो वृद्ध है, एंड इन्फॉर्म, निश्चित तौर पर, सी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो इजंट गोइंग टू बी देयर, वो यहाँ पर नहीं रहने जा रही है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, कन्वर्ट बदलना, तो कन्वर्टेड बदल दिया जाएगा एक स्टोर रूम में। मिसेज मलिक्स एक्सप्लेन्ड है। देखिए बच्चों, मिस्टर मलिक जॉइंट देम, मिस्टर मलिक भी वहाँ पर आ जाता है, उनके साथ मिल जाता है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, वाइल टॉकिंग ऑन टेलीफोन, जब टेलीफोन बात करते हुए, ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशंस, तो वह सुझावों के लिए अपने विचार भी दे चुका है। ही टू, वह भी वॉज ऑफ द ओपिनियन, वॉज थी ऑफ द ओपिनियन, उसकी भी यही राय थी, दैट की द स्टोर रूम शुड बी बिगर, कि जो स्टोर रूम भंडार है वो तो शुड बी बिगर होना चाहिए। बिगर मतलब सुपरलेटिव ड्यूरेम लिखा हुआ है, और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कॉमोडियस स्टोर रूम, कॉमोडियस का मतलब होता है बड़ा, स्पेशियस, बड़ा स्थान घेरने वाला स्टोर रूम अच्छा, हमेशा अच्छा होता है। सो दैट, ताकि वन कैन मूव, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, इधर उधर आसानी से वो घूम सके। देन फिर इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, टाइडी का मतलब साफ सफाई रखने से, कीप टाइडी ना, तो वो ताकि उस कमरे में साफ सफाई करने में भी आसानी से आरामदायक हो। कन्वीनियंट का मतलब लिखो आरामदायक, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड, ये निर्धारित किया गया था, दैट की द रूम एडजसेंट टू द किचन शुड बी 10 into 8 feet and the courtyard would be a little narrower, but they didn't matter much। आगे देखो, इसको देखो बेटा, ये निर्धारित किया गया था जो रूम है ना, वो एडजेसेंट, जो आमने सामने के हैं, टू द किचन के आमने सामने के जो समांतर में रूम है, वो शुड भी, वो होना चाहिए 10 into 8, मतलब 10 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा होना चाहिए। और फिर उसके बाद द कंट्रीज कोर्टयार्ड, जो आंगन है, वुड बी अ लिटिल नेरोर, चाहे आंगन को हल्का सा नेरो कर दो। नेरोर का मतलब होता है, नेरो का मतलब सकड़ा, और ज़्यादा सकड़ा कर दो, छोटा कर दो। बट परंतु दैट डिड नॉट मैटर मच, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आराम अपने आंगन को छोटा कर दो, लेकिन ये कमरे को थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये कोई बड़े मतलब वाली बात नहीं है। ऑल द रेस्ट बाकी हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन। मिसिज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, आगे देखो, ऑल द रेस्ट, जो सभी बची हुई है, ऑलरेडी हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर, सभी बाकी सब बची हुई चीज़, नक्शा वगैरह सब वो पहले से उसको प्रोवाइड कर दिया गया था। प्रोवाइड का मतलब बेटा क्या होता है,
प्रदान करना देना दे दिया गया था। एंड द प्लान वो सबमिटेड, और सबमिट का मतलब होता है समर्पित कर देना, उनको दे देना, दूसरे को दे देना, तो उसको दे दिया गया था। प्लान वाज सबमिटेड, प्लान को, योजना को पैसिव वॉइस में बना हुआ है, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस में। सबमिटेड फॉर अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब अनुमोदन, स्वीकृति के लिए। फॉर द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन उनका जो कॉर्पोरेशन संस्थान है उससे अप्रूवल होने के लिए उनकी सहमति को वहाँ सबमिट जमा करवा दिया गया था। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, मतलब कभी न थकने वाली रुचि, मतलब एक तरोताज़ा रुचि उन्होंने ली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में उन्होंने अच्छी रुचि प्रदान की। देखिए बच्चों, मिस्टर मलिक जॉइंड देम, मिस्टर मलिक भी वहाँ पर आ जाता है, उनके साथ मिल जाता है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, वाइल टॉकिंग ऑन टेलीफोन, जब टेलीफोन बात करते हुए, ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशंस, तो वह सुझावों के लिए अपने विचार भी दे चुका है। ही टू, वह भी वॉज ऑफ द ओपिनियन, वॉज थी ऑफ द ओपिनियन, उसकी भी यही राय थी, दैट की द स्टोर रूम शुड बी बिगर, कि जो स्टोर रूम भंडार है वो तो शुड बी बिगर होना चाहिए। बिगर मतलब सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कॉमोडियस स्टोर रूम, कॉमोडियस का मतलब होता है बड़ा, स्पेशियस, बड़ा स्थान घेरने वाला स्टोर रूम अच्छा, हमेशा अच्छा होता है। सो दैट, ताकि वन कैन मूव, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, इधर उधर आसानी से वो घूम सके। देन फिर इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, टाइडी का मतलब साफ सफाई रखने से, कीप टाइडी ना, तो वो ताकि उस कमरे में साफ सफाई करने में भी आसानी से आरामदायक हो। कन्वीनियंट का मतलब लिखो आरामदायक, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड, ये निर्धारित किया गया था, दैट की द रूम एडजसेंट टू द किचन शुड बी 10 into 8 feet and the courtyard would be a little narrower, but they didn't matter much। आगे देखो, इसको देखो बेटा, ये निर्धारित किया गया था जो रूम है ना वो एडजसेंट, जो आमने सामने के हैं, टू द किचन, किचन के आमने सामने के जो समांतर में रूम है वो शुड भी, वो होना चाहिए 10 into 8, मतलब 10 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा होना चाहिए। और फिर उसके बाद द कंट्रीज कोर्टयार्ड, जो आंगन है, वुड बी अ लिटिल नेरोर, चाहे आंगन को हल्का सा नेरो कर दो। नेरोर का मतलब होता है, नेरो का मतलब सकड़ा, और ज़्यादा सकड़ा कर दो, छोटा कर दो। बट परंतु दैट डिड नॉट मैटर मच, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आराम अपने आंगन को छोटा कर दो, लेकिन ये कमरे को थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये कोई बड़े मतलब वाली बात नहीं है। ऑल द रेस्ट बाकी हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, आगे देखो, ऑल द रेस्ट, जो सभी बची हुई है, ऑलरेडी हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर, सभी बाकी सब बची हुई चीज़, नक्शा वगैरह सब वो पहले से उसको प्रोवाइड कर दिया गया था। प्रोवाइड का मतलब बेटा क्या होता है, प्रदान करना देना दे दिया गया था। एंड द प्लान वो सबमिटेड, और सबमिट का मतलब होता है समर्पित कर देना, उनको दे देना, दूसरे को दे देना, तो उसको दे दिया गया था। प्लान वाज सबमिटेड, प्लान को, योजना को पैसिव वॉइस में बना हुआ है, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस में। सबमिटेड फॉर अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब अनुमोदन, स्वीकृति के लिए। फॉर द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन उनका जो कॉर्पोरेशन संस्थान है उससे अप्रूवल होने के लिए उनकी सहमति को वहाँ सबमिट जमा करवा दिया गया था। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, मतलब कभी न थकने वाली रुचि, मतलब एक तरोताज़ा रुचि उन्होंने ली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में उन्होंने अच्छी रुचि प्रदान की। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। अब देखो, जो महिला थी वो मिसेज मलिक थी, वो हमेशा जब उसका मकान का निर्माण चल रहा था तो हर चीज़ का देखरेख करती थी। तो उसके बारे में सी वुड बी सीन स्टैंडिंग, उसको हमेशा देखा जाता था स्टैंडिंग, खड़ी हुई एट द साइट, उस स्थान पर, विद अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेकर के,
थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर अम्ब्रेला लेकर के, अपनी छाता लेकर के उसी स्थान पर वो हमेशा खड़ी हुई दिखाई दिया करती थी। एंड सी सरप्राइज्ड एवरी डिटेल, सॉरी सी सुपरवाइज का मतलब निरीक्षण करना, सुपरवाइज्ड निरीक्षण करती थी, एवरी डिटेल हर चीज़ का वो निरीक्षण करती थी। एट टाइम्स हमेशा, एट टाइम मतलब बार बार हमेशा। सी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन, मेसन का मतलब यहाँ पे कारीगर है ना, कारीगर को भी हमेशा वो टू गिव हैंड का मतलब सहायता क्या करती थी, एंड अदर्स और दूसरों की भी सहायता किया। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड गॉन अवे। देखो आप, वो पहली महिला है ना, सी वॉज द फर्स्ट, वो पहला व्यक्ति है, ये महिला है, टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, उस निर्माणाधीन स्थान पर पहुंचने वाली आने वाली पहला महिला थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड गॉन अवे, और प्रत्येक व्यक्ति गॉन अवे चले जाए उसके बाद में वहाँ से वो जाती थी, उस जगह को छोड़ती थी। सी एंश्योर्ड, वो निश्चित करती थी देर कि देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, और मटेरियल भौतिक संसाधन जो पदार्थ है उनका कोई वेस्टेज नहीं हुई है। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो परिश्रम किया गया है वो भी बेकार में नहीं किया गया। बिफोर द लॉन्ग हाउस वॉज कम्प्लीटेड, एक बड़ा घर बनने उससे पहले मिसेज मलिक इंसिस्टेड, जोर देकर कहना, इंसिस्टेड का मतलब जोर देकर कहती थी दैट कि शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर हाउस, तो शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, हैव मेड का मतलब बनवाना है ना, ये पॉजिटिव वर्ब है। फर्नीचर फॉर हाउस, वह उस घर के लिए नया फर्नीचर का ही निर्माण कर, नया फर्नीचर लगवाएगी, फर्नीचर करवाएगी। सी वुड नॉट लेट एन ओल्ड फर्नीचर एंड एंटर द न्यू हाउस नॉट अ पीस ऑफ इट, लेट का प्रयोग होता है नहीं देने के रूप में, तो सी वुड नॉट लेट, वो नहीं देने देगी द ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को एंटर, तो वो पुराने फर्नीचर को उनके नए घर में एक को भी प्रवेश नहीं करने देगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, इसका किसी का एक टुकड़ा भी वो नहीं रहेगी। देयर वॉज स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ द प्लान टू शिफ्ट, अब देखो व्हेन दे लर्न्ड देयर द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट। देखो आप बेटा, देखो अब जब मकान बन गया और वो रहने की स्थिति में आ गई कि अब कुछ ही दिनों बाद अब कुछ हम चलो अब वहाँ शिफ्ट होने का हो जाते हैं, तो उसी समय क्या होता है, दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ प्लान टू शिफ्ट, वो वहाँ घर पर रहने के योजना के मध्य में ही थे, है ना, स्टिल में ना भी थे। तो दे लर्न, उन्होंने जाना दैट कि द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा उनके घर को अधिग्रहण कर लिया गया है, या अक्वायर का मतलब प्राप्त कर लिया गया है। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस का मतलब होता है मतलब गुस्से में जाना, तो इस बात ने मिसेज मलिक को गुस्से में कर दिया था। ये टेंस का नहीं, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, ओके बेटा। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, वेन जब मिस्टर मलिक मेंशनड द रेंट असेस्ड, मिस्टर मलिक उसके पति ने निर्धारित किए हुए उस किराए के बारे में उसको बताया, तो सी पेंटन्ड डाउन, तो वो पेंटन्ड डाउन, शांत हो गई, ठीक है। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब घर के निर्माण का निरीक्षण करते समय, सी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स का मतलब उनके पड़ोसियों के साथ वो प्रेम उन्होंने विकसित कर लिया था, है ना, अच्छा संबंध था। कल्टिवेटेड का मतलब विकसित कर लेना, लव। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर उन्होंने अपने दोस्त भी बना लिया था। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग ऑफ द हाउस, डूइंग मतलब वो घर को सजाने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारी योजना सोची थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब देखो एवरीथिंग हर चीज़ को, हैड टू बी फॉरगॉटन, टू फॉरगॉट के ये इन्फिनिटिव वर्ब होती है, उसको पैसिव वॉइस बनाया गया है, तो टू बी फॉरगॉटन, टू बी लिख के थर्ड फॉर्म कर लिया जाता है ना, तो प्रत्येक चीज़ को बुला दिया गया था, है ना, ये हो गया इसका मतलब। देन देखो आप आगे, देन फिर दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, देखो फिर उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से हो गया था, उनका ट्रांसफ़र कर देगा, दे वर ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ये पैसिव वॉइस बना हुआ वाक्य है। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, उनकी वो महिला थी जो मिसेज मलिक थी वो भी प्रसन्न थी। सी वुड नो मोर सी हर हाउस,
कि अब वो उसके घर को नहीं देखेगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट। देखो आप, रिग्रेट पश्चाताप करना, नॉट बीइंग एबल नहीं होना, टू लिव इन इट उसमें रहने, मतलब उस नॉट बीइंग एबल उसमें नहीं रहने में समर्थ होने पर वो अब रिग्रेट पश्चाताप भी वुड नॉट नहीं करेगी। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सबस्टेंशियल रेंट, और अब हमेशा वो सबस्टेंशियल पर्याप्त रेंट किराए के बारे में सोचेगी, उसी के बारे में जानेगी। अब बेटा देखो ये जो सबस्टेंशियल है ना, इसके सिनोनिम्स में आपको बता दो, लिख लो आप क्या क्या इसका मतलब होता है। देखो इसका मतलब होता है पर्याप्त, तो और इसके जो मीनिंग होते हैं एनफ पर्याप्त, एम्पल, सफिशिएंट, एडिक्वेट, है ना, और कॉम्पिटेंट, ये 4-5 जो इसके सिनोनिम्स होते हैं आप लिख लेना। ओके, फील कंसोलिड, और वो अब सांत्वना महसूस करती हैं। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान दूसरे स्थान पर पदस्थापन होने पर दे हैड वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म्स ऑफ पोस्टिंग दिल्ली। फिर एक बार हो गया तो उसके बाद दिल्ली में वापस पोस्टिंग होने के अगले बारी तक बहुत सालों तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इन द मीनवाइल, उसी समय, उसी दौरान, मीनवाइल का मतलब उसी दौरान, मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ, मिसिज पास्ड अवे, मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ है जो इससे उनकी जो ये एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काके की, तो मलिक की सास पास्ड अवे गुजर गई। पास अवे फ्रेजल वर्ब है, नोट डाउन कर लो, फ्रेजल वर्ब है ना, तो इसका मतलब पास का मतलब गुजर जाना, डाई मर जाना। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, अब उसकी जो डॉटर थी, पुत्री थी, उसकी भी शादी कर दी गई थी, है ना। इन अ वे, उसी तरीके दे व लकी, इस तरीके से वो भाग्यशाली थे, डेट की देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनको सरकार को देने से वो भाग्यशाली, उनका घर को रेंट पे देने से भाग्यशाली हो, क्योंकि सारे पैसे आए और काम हो गए। प्राइवेट टेनेंट्स व सच अ हेडेक, प्राइवेट जो निजी, टेनेंट्स का मतलब लिख लो बेटा आप किराएदार, निजी किराएदार जो होते हैं वो एक प्रकार की हेडेक होते हैं, हेड एक सिर दर्द होती हैं। क्यों होती है सिर दर्द? कि देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, कि किराएदार की शिकायतों और उनकी मांगों का कोई अंत ही नहीं होता, आज ही करें आज करें, तो वो भी एक सिर दर्द होती है। तो उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को दे दिया और फ्री हम। एंड देन, और फिर देखिए, देयर वर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, किराए के भुगतान में नॉट इरेगुलर, अनियमितता नहीं होना, मतलब नियमितता, देयर आर मोर ऑफन नियमितता थी, मतलब किराए के करके जो आता था वो नियमित रूप से आ जाती, तो उसका कोई एडिंग नहीं था। मिसिज मलिक्स हाउस जो उनका करता है बीन रिक्विशन्ड बाय द गवर्नमेंट, रिक्विशन्ड का मतलब होता है बेटा रिक्विशन्ड का मतलब होता है अधिग्रहण कर लेना, है ना, ले लेना। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा उस मकान को अधिग्रहण कर लेने के बाद, है ना, करके गवर्नमेंट के हाउस को अधिग्रहण करने के बाद द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, तो उनके तो आनंद आ गया, है ना। तो रेंट का जो वॉज क्रेडिटेड जमा कर दिया जाता था टू द देयर बैंक, उनके खाते में नियमित रूप से प्रत्येक माह नियमित रूप से अकाउंट में जमा कर दिए जाते थे। ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ, ओनली केवल उनका जो सन था रिमेंड रहा था टू बी, शादी किए जाना, नाउ अब उनके पुत्र की शादी करना ही रह गया था। मिस्टर मलिक थॉट दैट, मिस्टर मलिक सोचते दैट कि दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, तो दे वुड रादर बी डन, वो इसको भी कर लेंगे विद इट, इसके साथ में, इस किराए के साथ में और अपने पैसों के साथ में बच्चे की शादी भी कर देंगे, पहले ही रिटायर्ड, वो सेवानिवृत्ति हो उससे पहले वो इस काम को भी पूरा कर देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा इसके बारे में इस कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट कीजिए। फाइन, गुड टीचिंग है, जो भी आप पसंद करते हो, यदि आपको कोई कमी लगी हो तो उसका भी सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जाकर आप दे सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप आसानी से घर बैठे भी सीख सकते हो और बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर सकते हो। और यदि आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी मित्रों दोस्तों को तक ये पहुंच सके और जो मेरा उद्देश्य है सभी तक पहुंचाना वो पूरा हो सके। तब अन्य टॉपिक तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।